स्ट्रेटजी बनाना ये बहुत ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ करें अगर यही 1.5 लीटर जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, फ़र्ज़ करें 5 दिन नहीं है और उसकी सेल का तकरीबन 50 to 55% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5 दिन की जो उसकी सेल है वो ऑलमोस्ट उसकी 50% पे आ। हाय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है SKUs के ऊपर। आपने अक्सर ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि आपका SKU पर कॉल अच्छा होना चाहिए या आपके जो तमाम SKUs जो हैं वो आपके एंड स्टॉक में अवेलेबल होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये SKU है क्या? SKU जो है ये एब्रीवेशन है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की। यानी जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर का एंड स्टॉक मेंटेन करते हैं या कंपनी अपने लेवल पे अपना एंड स्टॉक मेंटेन करती है, तो वो किसी भी ब्रांड को या किसी भी प्रोडक्ट को वो डिफरेंट SKUs में रखती है। यानी जैसे एक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि जैसे पेप्सी है, पेप्सी जो है वो डिफरेंट ग्रामेज में और डिफरेंट ml में अवेलेबल है। जैसे वो 2.25 लीटर में भी आपको मिलेगी, वो 1.5 लीटर में भी मिलेगी, 1 लीटर में भी मिलेगी, फिर 500 ml में भी मिलेगी। तो ये सारे जो चीज़ें कहलाती हैं ये SKUs कहलाती हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इसकी रीज़निंग ये होती है कि जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है। कुछ कंज्यूमर जो हैं वो बड़ी लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, तो कंपनी जो है अपनी जो प्रोडक्ट होती है या ब्रांड होता है उसको उसका लार्ज साइज़ का SKU बना देती है। कुछ जो होते हैं वो दरमियाने साइज़ के SKUs को पसंद करते हैं, तो उनकी जो है फिर उसके अकॉर्डिंगली SKUs जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये सारा आपको बताना ज़रूरी है कि इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने एक ज़िक्र किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो एंड स्टॉक होता है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है उसकी इन्वेस्टमेंट में और उसकी जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो उसकी ROI बनती है उसके अंदर। अगर आप को SKU की डेफिनेशन नहीं पता और आपको SKU का पता नहीं है कि ये चीज़ें हैं क्या, तो फिर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर का जो एंड स्टॉक है वो एफिशिएंटली जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का एंड स्टॉक बल्कि कंपनी के भी एंड पे जो प्रोडक्शन होती है और फिर वहाँ कंपनी लेवल पे भी एक एंड स्टॉक मेंटेन किया जाता है, तो उसको भी आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपके लिए SKU को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हर SKU की जो है अपनी कंट्रीब्यूशन होती है सेल्स के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन ऑब्वियसली डिपेंड करती है आपकी सेल पे, जितनी सेल ज़्यादा होगी प्रोडक्शन भी उसके हिसाब से ज़्यादा होगी। तो अब जैसे मैं पेप्सी की आपको मिसाल दूँ कि पेप्सी का जो 1.5 लीटर का जो SKU है वो उनके जो सेल्स का पोर्टफोलियो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसकी कंट्रीब्यूशन अराउंड कोई 50 to 55% है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट जो है SKU है। अगर उसकी प्रोडक्शन टाइमली नहीं होती और कंपनी उसका एंड स्टॉक अपने लेवल पे मेंटेन नहीं करती और डिस्ट्रीब्यूटर अपने लेवल पे मेंटेन नहीं करता, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली आपकी सेल पे इम्पैक्ट आएगा, आपके ट्रेड पे इम्पैक्ट आएगा, आपके कंपटीशन पे इम्पैक्ट आएगा। अगर आपका वो SKU मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आपका जो कंपटीशन है वो आपकी जगह ले लेगा, आपका जो मार्केट शेयर है वो लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि SKU को जानना कि SKUs हैं क्या, फिर इसके जो है इसके एनालाइज करना, फिर इसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाना ये बहुत ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ करें अगर यही 1.5 लीटर जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, फ़र्ज़ करें 5 दिन नहीं है और उसकी सेल का तकरीबन 50 to 55% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5 दिन की जो उसकी सेल है वो ऑलमोस्ट उसकी 50% पे आ गई, तो वो डायरेक्टली उसकी ROI के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है ये। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो नए हमारे बिज़नेस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, प्लस जो है आपके जो MBA और BBA के स्टूडेंट्स हैं, कि थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं जो आप प्रैक्टिकली करते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना और बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक IBA का लड़का आया जिसने MBA किया हुआ था, बट ही डजेंट नो हाउ टू मेक ग्रोथ एनालिसिस। अब वो जो ग्रोथ एनालिसिस हैं वो कहते हैं जी मैंने तो ये चीज़ें पढ़ी नहीं हैं। वो चीज़ें जब हमने उसको सिखाई तो वो इंटायरली उसके जो है जो उसका विज़न था, जो उसका जो उस चीज़ उसने पढ़ी हुई थी,
उसके अगेंस्ट थी। बेसिक नॉलेज तो था उसके पास, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ करना जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।